तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट्स, यानी लुब्रिकेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट पे एक्सेस नहीं किया तो जरूर प्लेलिस्ट पे एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट्स की हम बात करें तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आपका आता है क्लाउड एंड पावर पॉइंट। तो क्लाउड पॉइंट क्या होता है? तो पॉइंट कह रहा है कि द टेम्परेचर एट विच द लुब्रिकेटिंग ऑयल बिकम्स क्लाउडली इन अपीयरेंस अपीयरेंस इज कॉल्ड क्लाउड पॉइंट। यानी जो टेम्परेचर जिसपे आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है वो क्लाउडी बनता है अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, तो उसे हम लोग क्लाउड पॉइंट कहते हैं। पावर पॉइंट क्या होता है? तो इसके अंदर कह रहा है कि द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द लुब्रिकेंट ऑयल बिकम सेमी सॉलिड एंड केसेस टू फ्लो इज कॉल्ड पावर पॉइंट। यानी जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसमें आपका जो लुब्रिकेंट ऑयल होता है वो एक सेमी सॉलिड और एक कैजेस फ्लो को पॉइंट आउट करता है, जिसे हम लोग पावर पॉइंट कहते हैं। एंड ये इंडिकेट करता है जो आपके सुटेबिलिटी होती है लुब्रिकेंट्स की, उनको जिनका हम यूज करते हैं क्लाउड कंडीशन, कोल्ड कंडीशन के लिए। अब पॉइंट कह रहा है गुड लुब्रिकेंट शुड पॉजेज लो पॉइंट, यानी एक बेहतर जो लुब्रिकेंट होता है वो काफी लो पॉइंट को पॉजेस करता है। क्लियर? अब यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस है आपका क्लाउड एंड पावर पॉइंट का। आप यहाँ पे देखिए, क्लाउड एंड पावर पॉइंट डिटरमाइंस द सुटेबिलिटी ऑफ लुब्रिकेंट फॉर लो टेम्परेचर। यानी क्लाउड एंड पावर पॉइंट जो होता है वो डिटरमाइन करता है सुटेबिलिटी को लुब्रिकेंट के लो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ओके। अब दूसरा हमारा था फ्लैश एंड फायर पॉइंट। तो यहाँ पे फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट क्या होता है? तो पॉइंट कह रहा है कि द फ्लैश पॉइंट ऑफ ए वोलेटाइल मटेरियल इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द वेपर ऑफ मटेरियल्स will ignite for a moment when an ignition source brought near to it। यानी जो फ्लैश पॉइंट होता है वो एक वोलेटाइल मटेरियल होता है जिसमें लोएस्ट टेम्परेचर, जहाँ पे जो वेवर्स होते हैं मटेरियल के वो इग्नाइट होते हैं और फॉर्म करते हैं एक मोमेंट को, जब इग्निशन सोर्स ब्रॉट होता है नियरेस्ट अबाउट दैट के अकॉर्डिंग। एंड जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होते हैं वो क्या होने चाहिए? शुड हैव अ फ्लैश पॉइंट, यानी उनके पास एक फ्लैश पॉइंट होता है जो रीजनेबली अबव होता है इट्स वर्किंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हमारा आता है फायर पॉइंट। तो यहाँ पे कह रहा है कि द फायर पॉइंट ऑफ अ फ्यूल इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द वेपर्स ऑफ दैट फ्यूल विल कंटिन्यू टू बर्न फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड। यानी जो फायर पॉइंट होता है फ्यूल का वो एक लोएस्ट टेम्परेचर होता है जहाँ पे जो वेपर होता है वो फ्यूल के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस होता है और वो बर्न करता है, यानी वो जलता है कम से कम 5 सेकेंड के लिए, जब आपका इग्निशन सोर्स ब्रॉट होता है नियर टू इट के अकॉर्डिंग। एंड फायर पॉइंट इज अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस हायर देन द फ्लैश पॉइंट। यानी जो फायर पॉइंट होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा क्या होता है? हायर होता है अकॉर्डिंग टू द फ्लैश पॉइंट। ओके। अब यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस दिया हुआ है कि द फ्लैश पॉइंट एंड द फायर पॉइंट आर यूज्ड टू इंडिकेट द फायर हजार्ड्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। यानी जो फ्लैश एंड फायर पॉइंट होता है उनका हम यूज करते हैं इंडिकेट करने के लिए फायर हजार्ड्स को पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए। अब यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल शुड हैव फ्लैश पॉइंट एंड एट लीस्ट अबव द वर्किंग टेम्परेचर एट विच इट इज टू बी यूज्ड। यानी एक बेहतर जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उनके पास एक फ्लैश पॉइंट होना चाहिए कम से कम अबव के अकॉर्डिंग, उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो यूज कर रहा है। ओके। अब यहाँ पे अपरेटस हैं जो कि फ्लैश एंड फायर पॉइंट के अंदर अपरेटस कुछ यूज होते हैं। जैसे हम अपरेटस की बात करें, टाइप ऑफ अपरेटस की, तो यहाँ पे अलग अलग अपरेटस है। जैसे कि आपका कह रहा है कि देयर आर 3 टाइप ऑफ अपरेटस विच इज यूज्ड इन फ्लैश एंड फायर पॉइंट। और सबसे पहले आपका आता है कैल्विन ओपन कप अपरेटस। तो ये आप देख सकते हैं, ये कैल्विन ओपन कप अपरेटस है। यहाँ पे एक कप आपको दिख रहा है, और अगर आप इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके कॉलेज के अंदर केमिस्ट्री लैब होगा। आज आप उस लैब में जाइएगा, वहां पे आपको सारे इक्विपमेंट बताए जाएंगे, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो यही आपका वो कप है। और ये आपके सामने कुछ पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि बाय दिस apparatus, यानी इस apparatus के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? वी कैन डिटरमाइन फ्लैश एंड फायर पॉइंट ऑफ ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट। यानी हम सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के फ्लैश एंड फायर पॉइंट को डिटरमाइन कर सकते हैं एक्सेप्ट द फ्यूल ऑयल। यानी जो फ्यूल ऑयल होता है उसके अकॉर्डिंग, उसको छोड़ के, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं उनको छोड़ के। तो इनके पास जो ओपन कप फ्लैश होता है वो बिलो 175 डिग्री फ्रेंच के अकॉर्डिंग काम करता है। दूसरा हमारा जो आपका अपरेटस आता है वो आता है पेंस्की मार्टिन्स क्लोज्ड कप अपरेटस। वो तो हमारा ओपन था, ये हमारा क्लोज्ड है। तो उसके अकॉर्डिंग फिगर को आप देखिएगा, आपको फिगर यहाँ पे मिल जाएगा। क्लोज कप अपरेटस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये क्लोज कप अपरेटस है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बाय दिस अपरेटस, यानी इस अपरेटस के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं फ्लैश एंड फायर पॉइंट को लुब्रिकेटिंग ऑयल के, फ्यूल ऑयल के, सॉल्वेंट के और सस्पेंशन ऑफ ऑयल्स को, सॉलिड्स को। तो इन जो आपके कह सकते हैं कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स होते हैं, फॉइल ऑयल होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं उनके फ्लैश एंड फायर पॉइंट को। अब यहाँ पे लिमिटेशन ये कह रहा है कि द फ्लैश एंड फायर पॉइंट ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल जनरली ऑब्टेन्ड बिलो 120 डिग्री सेल्सियस, यानी 120 डिग्री सेल्सियस से कम के जो टेम्परेचर्स होते हैं उन्हीं को ही ये मेजर कर सकता है, ऑब्टेन कर सकता है। तीसरा हमारा अपरेटस है एबल्स क्लोज कप अपरेटस। तो ये आपका एबल्स क्लोज कप अपरेटस आपके सामने दिया हुआ है।
तो कह रहा है कि बाय दिस apparatus वी कैन डिटरमाइन फ्लैश एंड फायर पॉइंट ऑफ वोलेटाइल इनफ्लेमेबल ऑयल एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल, यानी इस apparatus के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं फ्लैश एंड फायर पॉइंट के, किसके फ्लैश एंड फायर पॉइंट के, जो आपके वोलेटाइल इनफ्लेमेबल ऑयल और जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होते हैं उनके। अब यहाँ पे इसका लिमिटेशन दिया हुआ है कि दिस इज यूज्ड फॉर लुब्रिकेटिंग ऑयल हैविंग फ्लैश एंड फायर पॉइंट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका हम यूज करेंगे लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए जिसके पास फ्लैश एंड फायर पॉइंट होगा जो कि आपका 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। ओके, अब तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स। तो यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है विस्कोसिटी का कि विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड दैट डिटरमाइंस इट्स रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी जो आपका विस्कोसिटी होता है प्रॉपर्टी होता है फ्लूइड का जो डिटरमाइन करता है उसके रेजिस्टेंस फ्लो को। एंड ये क्या है, एक प्रकार का इंडिकेटर होता है ऑफ फ्लोएबिलिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल, यानी ये इंडिकेटर होता है फ्लोएबिलिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल का। एंड इसके अंदर जो लोअर विस्कोसिटी होता है वो ग्रेटर विल बी द फ्लो ऑफ एबिलिटी, यानी जो लोअर विस्कोसिटी होता है वो ज्यादा होता है फ्लो ऑफ एबिलिटी के। एंड यहाँ पे दूसरा पॉइंट कह रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीजेस विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल आल्सो डिक्रीजेस, यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो विस्कोसिटी होगा वो डिक्रीज होगा, अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसका जो लुब्रिकेटिंग ऑयल का विस्कोसिटी होगा वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे यूनिट्स दिए गए हैं, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइज और सेंटीपॉइज। तो विस्कोसिटी का सिग्निफिकेंस कह रहा है कि गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल शुड हैव विस्कोसिटी, यानी एक बेहतर लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है उनके पास बेहतर विस्कोसिटी होती है जो क्या करता है, विच डज नॉट चेंज रैपिड विद टेम्परेचर, जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। दूसरा हमारा विस्कोसिटी इंडेक्स। तो यहाँ पे विस्कोसिटी इंडेक्स भी कह रहा है कि द रेट एट विच द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड चेंजेस विद टेम्परेचर, यानी वैसा रेट जहाँ पे विस्कोसिटी जो लिक्विड के है वो चेंज होते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी इंडेक्स कहते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट कह रहा है रिलेटिवली स्मॉल चेंज इन विस्कोसिटी विद टेम्परेचर इज इंडिकेटेड बाई हाई विस्कोसिटी इंडेक्स, यानी जो स्मॉल चेंजेस होते हैं विस्कोसिटी के अंदर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो इंडिकेटेड होते हैं एक हाई विस्कोसिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि वेयर एज लो विस्कोसिटी इंडेक्स शोज दैट द रिलेटिव चेंजेस। तो यहाँ पे आपके सामने दिया गया है कि जो रेट होता है जिसपे विस्कोसिटी जो लिक्विड है वो चेंज करता होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जिसे हम लोग विस्कोसिटी इंडेक्स कहते हैं। और पॉइंट कह रहा है कि रिलेटिवली स्मॉल चेंज इन विस्कोसिटी, मान लीजिए कि कोई भी विस्कोसिटी है उसमें कुछ स्मॉल चेंज हो रहा है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो वो इंडिकेट होता है हाई विस्कोसिटी इंडेक्स को। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि वेयर एज द लो विस्कोसिटी इंडेक्स शोज अ रिलेटिवली लार्ज चेंज इन विस्कोसिटी विद टेम्परेचर। ओके, यानी लो विस्कोसिटी इंडेक्स रहा तो वो लार्ज चेंज को दर्शाता है विस्कोसिटी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ओके, अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपके सामने है, जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें कह रहा है कि विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय वेरियस apparatus। फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट काइनेटिक से वोल्ट यूनिवर्सल विस्कोमीटर जो यूज हो रहा है यूएसए के अंदर। दूसरा हमारा आता है कि इंग्लर्स विस्कोमीटर जो यूज होता है यूरोप के अंदर। एंड रेडवुड विस्कोमीटर जो है वो यूज होता है जो कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज जस्ट लाइक इंडिया के अंदर उसका यूज होता है। तो ये आपके सामने दिया हुआ है रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 1 ये है। और डिफरेंस क्या है नंबर 1 और नंबर 2 के विस्कोमीटर के आपका जो है उसके अकॉर्डिंग, तो ये आपका सेकंड है। तो कॉमनवेल्थ के जो कंट्रीज होती हैं उसके अंदर जो रेडवुड विस्कोमीटर है उसका यूज किया जाता है। तो कॉमन डिफरेंस दिया गया है, जैसे डायमेंशन ऑफ ऑरिफिस की हम बात करें तो लेंथ आपका इसका नंबर 1 का 10 mm होता है और डायमीटर 1.6 mm होता है। और इसका सेकेंड वाले का पार्ट 50 mm और 3.80 mm होता है। और रिसीविंग क्लास की हम बात करें तो स्मॉलर माउथ होता है, ये इसका जो माउथ है वो बड़ा होता है। यूजफुल जो कि हम बात करें तो ये लेस विस्कस ऑयल के लिए यूज होता है, ये हाईली विस्कस ऑयल के लिए यूज होता है। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ एनिलीन पॉइंट है कि एनिलीन पॉइंट क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन टेम्परेचर ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनिलीन एंड ऑयल सैंपल, यानी ये डिफाइन किया जाता है जो मिनिमम इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन टेम्परेचर होता है जिसमें इक्वल वॉल्यूम होते हैं एनिलीन और ऑयल सैंपल के, जिनको डिटरमाइन किया जाता है बाय मिक्सिंग द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑयल सैंपल, यानी जब हम इक्वल वॉल्यूम के ऑयल सैंपल को मिक्स करते हैं और एनिलीन होता है टेस्ट के अकॉर्डिंग तो हीट करता है मिक्सचर करने के लिए, जो भी आपके होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं उसमें यहाँ पे ऑब्डेंट होते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि ये डिटरमाइन करता है जब हम इक्वल वॉल्यूम मिक्स करते हैं ऑयल सैंपल का तो एनिलीन जो होता है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर आता है और हीट जो होता है वो मिक्सर करता है चीज़ों को, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे प्राप्त होता है। अगर कि आफ्टर कूलिंग द टेम्परेचर एट विच ऑयल एंड एनिलीन फेज सेपरेट आउट इज रिकॉर्डेड एज एनिलीन पॉइंट, यानी कूलिंग के बाद जो टेम्परेचर जहाँ पे ऑयल और एनिलीन जो आपका है
वो फेज सेपरेट होता है, तो जो रिकॉर्ड होता है एनिलीन पॉइंट को डिफाइन करता है। सिग्निफिकेंस यहाँ पे दिया हुआ है, हायर एनिलीन पॉइंट इज डिजायरेबल फॉर अ गुड लुब्रिकेंट्स, यानी जो हायर एनिलीन पॉइंट होता है वो डिजायरेबल होता है एक बेहतरीन लुब्रिकेंट्स के लिए। अब यहाँ पे एसिड वैल्यू दिया हुआ है, आप यहाँ पे एसिड वैल्यू को देखिए, कह रहा है कि द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ a potassium hydroxide needed to neutralize any acid present in 1 gram of oil is known as total acid number। यानी जो नंबर ऑफ मिलीग्राम होते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, वो उसको जरूरत होती है एनालाइज करने के लिए किसी भी एसिड को जो प्रेजेंट होता है 1 ग्राम ऑयल में, जिसे हम लोग टोटल एसिडिक नंबर जानते हैं, एसिड नंबर से जानते हैं, जिसे TBN कहते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, कह रहा है कि गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल शुड पॉजेस एसिड वैल्यू लेस देन 0.1, एसिडिंग वैल्यू लीड टू कोरोजन एंड स्लज फॉर्मेशन। यानी एक बेहतरीन जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो पॉज करता है एसिड वैल्यू को जो लेस देन होता है 0.1 के, एंड एक्सेस्ड होता है वैल्यू को जो लीड करता है कोरोजन को और स्लज फॉर्मेशन को। ओके, अब यहाँ पे एक स्पोनिफिकेशन नंबर आता है, ये क्या होता है, तो ये कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम, यानी इसको हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, जो रिक्वायर्ड करता है एस्पोनिफाई और फैटी मटेरियल को जो प्रेजेंट होता है 1 ग्राम ऑयल के अंदर। अब यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस भी दिया हुआ है कि दिस टेस्ट गिव्स अ इंडिकेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल, यानी ये जो आपका टेस्ट है वो इंडिकेशन प्रोवाइड करता है जो भी आपके अमाउंट होते हैं एनिमल और वेजिटेबल ऑयल के, जो ऐड होते हैं मिनरल ऑयल के अकॉर्डिंग, जो इंप्रूव करते हैं उसके ऑयलनेस को, एंड ये मदद करते हैं आइडेंटिफाइंग करने के लिए कि वेदर द ऑयल इज एनिमल, यानी ये बताता है कि कौन सा ऑयल एनिमल ऑयल है, या फिर कौन वेजिटेबल ऑयल है, या फिर कौन मिनरल, या फिर कौन ब्लेंडेड ऑयल है। ओके, अब यहाँ पे अगला हमारा आता है स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर। तो यहाँ पे कह रहा है कि द टेंडेंसी ऑफ लुब्रिकेंट वाटर इमल्सन और टू बेक इज डिटरमाइंड बाय दिस टेस्ट, यानी जो टेंडेंसी होता है लुब्रिकेंट का वाटर का, उसके अंदर जो इमल्सन होता है वो ब्रेक करता है, डिटरमाइन करता है इसको टेस्ट के द्वारा, जिसमें आपका जो स्टीम होता है लगभग 100 डिग्री सेल्सियस को कैरी करता है, और ये बबल्ड होता है किसके द्वारा, थ्रू अ टेस्ट ट्यूब जो कंटेन करता है 20 मिलीलीटर ऑफ ऑयल को, यानी ये टेस्ट ट्यूब जो है वो कंटेन करता है 20 ml ऑयल को, एंड ये जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू द 90 डिग्री सेल्सियस, and the time is noted when the oil and the water separate out it in distinct layer at the steam emulsification number। अब यहाँ पे इसका कुछ पॉइंट भी दिया हुआ है, जैसे कह रहा है कि ACN is needed to avoid corrosion of polished steel surface like roll and ensure the proper lubrication। ओके, उसके बाद तो फ्रेंड आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मैकेनिज्म को जानेंगे लुब्रिकेशन के। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।